अगर आप ये देखते हैं कि आपके दांत अचानक से पीले होना शुरू हो गए तो याद रखें कि ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा भी आएगा जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे या अपनी फ़ोटो को देख रहे होंगे तो ये सोचेंगे कि यार जिस तरह के दांत नज़र आ रहे हैं ना तो ऐसे नहीं होने चाहिए। वो ज़रा येलो हो सकते हैं, उन पे कोई डार्क लाइन हो सकती है, कोई स्टेन्स हो सकते हैं और इसके साथ एक ख्याल आता है कि क्या मेरे दांतों के साथ कोई प्रॉब्लम है। अब ये जो लम्हा होता है ये बहुत पावरफुल होता है क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जो आप डिसीजन लेंगे वो ये डिसाइड करेगा कि आपके दांत महफूज रहेंगे या डैमेज होंगे। बाज लोग ऐसे हैं जो इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेरे मुखातिब वो हैं, वो बाशऊर लोग हैं जो हल्की सी चेंज को सीरियसली लेते हैं। अब हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है कि सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च किया जाता है और जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो इंटरनेट जो है वो टीथ वाइटनिंग गुरु से बड़ा पड़ा है और बेशुमार किस्म की आपको ट्रिक्स मिलेंगी। इसमें कुछ हेल्पफुल हो सकती हैं लेकिन अक्सर जो है वो यूजलेस है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो खतरनाक हद तक नुकसानदेह है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्रिक्स जो है वो फायदेमंद है और कौन सी चीज डिसाइड करेगी कि ये वाली ट्रिक या ये वाला हैक या ये वाला जो घरेलू टोटका है ये नुकसानदेह हो सकता है। रियल वाइटनिंग और फेक वाइटनिंग, इनमें क्या फर्क है और वो कौन से घरेलू टोटके हैं जो केमिकल से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होगी अगर आप चाय के शौकीन हैं, कॉफी के शौकीन हैं या दांतों के ऊपर स्टेन्स हैं और आप अपनी स्माइल को देखकर एम्बैरस फील करते हैं या आप कोई टीथ वाइटनिंग ट्रिक जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ सालों से बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका कंसर्न जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि दांतों का कलर कैसा है। कोई कैविटी नहीं है, कोई पेन नहीं है, सिर्फ एक ही गोल है कि दांत जो है वो वाइट होने चाहिए। उसमें प्रोफेसर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, यानी हर एज ग्रुप के लोग जो है वो वाइट दांत जो है वो चाहते हैं। लेकिन एंड रिजल्ट क्या मिलता है? इनेमल थिनिंग हो जाती है, सेंसिटिविटी होती है या दांतों के ऊपर स्टेन बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ अक्सर में गम्स इरिटेशन भी होती है। तो जब इस चीज को मैंने स्टडी किया तो मैंने देखा कि ये जो यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं ये शायद आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें किसी ने ये नहीं बताया कि टीथ वाइटनिंग के पीछे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो बायोलॉजिकल साइंस होती है और वो किसी बेस पे काम करती है और यही चीज़ है जो सेफ वाइटनिंग को डिस्ट्रक्टिव वाइटनिंग से डिफरेंट करती है, जुदा करती है। तो इस पैटर्न को स्टडी करने के बाद जो एंड रिजल्ट था वो मैंने ये निकाला है कि जितनी भी टीथ वाइटनिंग की ट्रिक्स हैं या हैक्स हैं वो 3 कैटेगरीज में फॉल करती हैं। या वो अब्रेसिव होंगी या एसिडिक होंगी या फिर अनरेगुलेटेड केमिकल्स है। अब पहली जो कैटेगरी है वो क्या करती है कि दांतों को स्क्रब करती है, मांजती है, रगड़ती है, जिससे इनेमल जो है वो थिन होना शुरू हो जाता है। दूसरी कैटेगरी में क्या होता है कि इनेमल के जो मिनरल्स हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं और तीसरी कैटेगरी में अक्सर औकात जो गम्स हैं वो इरिटेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे गम्स के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब ये टीथ वाइटनिंग नहीं है बल्कि डैमेजिंग है। इस सारी रिसर्च से एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि जो मसला था वो स्टेन्स का नहीं था बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन का था। क्योंकि आपको क्या दिखाया जाता है कि जी एक इनेमल है, उसके नीचे डेंटिन होती है और इनेमल जो है वो बहुत हार्ड होता है, पूरी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो इनेमल है। ये चीजें ठीक है, लेकिन जो चीजें स्किप की जाती हैं वो ये है कि इनेमल जो है वो थिन होता है। अगर एक दफा खत्म हो जाए तो ये दोबारा नहीं मिलता। अब ये मेरी कोई राय नहीं है बल्कि बायोलॉजिकल नॉलेज है और जितनी भी रिसर्च है वो ये कंफर्म करती है कि इनेमल में कोई लिविंग सेल नहीं होते। अगर ये एक दफा खत्म हो जाएगा तो दोबारा रीजनरेट नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछते हैं कि ये जो ट्रिक्स हैं या चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, शुरू में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया। अब आप इस चीज को समझें कि अगर कोई लकड़ी है, हम उसके ऊपर रेगमाल जो है वो उसको घिसाते हैं, उससे क्या होगा कि वो लकड़ी जो होगी वो पॉलिश होना शुरू हो जाएगी, साफ और नीट नजर आएगी। लेकिन अगर वही रेगमाल उसी लकड़ी पर आप डेली बिला नागा इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा? उस पे से मटेरियल जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा, वही लकड़ी जो है वो खुरदरी हो जाएगी। सेम यही चीज जो है वो हम अगर अपने इनेमल पे अप्लाई करें तो उससे क्या होता है कि शुरू में जब दांत जो है वो पॉलिश होते हैं तो वाइट नजर आते हैं, लेकिन जब बिला नागा ये चीज इस्तेमाल की जाती है तो उससे क्या है, इनेमल जो है वो थिन हो जाता है, बारीक हो जाता है और दांत के अंदर की जो लेयर होती है डेंटिन, उसका कलर ज्यादा शो होना शुरू हो जाता है। इस वजह से दांत शुरू में ब्राइट नजर आते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर डार्क होना शुरू हो जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स जितने भी हुए हैं, जितना भी लिटरेचर है रिसर्च का, उसमें ये चीज़ कंफर्म है कि अब्रेसिव मटेरियल जो है इसका ओवर यूज, ज्यादा इस्तेमाल से क्या होगा, एक तो इनेमल रफनेस होगी, सेंसिटिविटी होगी और स्टेन्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे और इसके साथ साथ डेंटल एसोसिएशंस जो हैं
वो ये भी कंफर्म करती हैं कि जो एसिडिक मटेरियल्स हैं उनके ओवर यूज से भी इनेमल जो है वो डैमेज होता है। अब वाइटनिंग का मतलब स्क्रबिंग नहीं है, वाइटनिंग का मतलब डैमेजिंग नहीं है। तो वाइटनिंग कैसे होती है? जो रियल टीथ वाइटनिंग है, प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग है, उसमें क्या किया जाता है कि दांत के ऊपर जो भी स्टेन्स होते हैं उनको केमिकली डिसॉल्व किया जाता है। इसमें कंट्रोल्ड कंसंट्रेशन होती है, कंट्रोल्ड टाइम होता है और कंट्रोल्ड एक्सपोजर होता है। और यही हैक है, यानी कंट्रोल। जब हम घर पे टिप्स या ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जिस चीज को हम खो देते हैं वो कंट्रोल है। इसी तरह अगर आप जो टीथ वाइटनिंग की चीज़ें हैं इनके फेलियर को अगर आप समझ लेते हैं ना, तो राइट चॉइस क्या होगी ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। जो भी टीथ वाइटनिंग की चीज़ें हैं उनको 3 शराइत पे पूरा उतरना चाहिए। एक तो अब्रेसिव ना हो, पीएच मेंटेन्ड हो और उसके साथ साथ ये चीज क्लिनिकली टेस्टेड हो। अब हम ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। ट्रेंड्स में क्या है कि चारकोल पाउडर का लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्यों इतना वायरल हो रहा है? आप देखें कि ये चीज वैसे ही बड़ी खूबसूरत लगती है कि एक ब्लैक कलर का पाउडर दांतों पे लगाया और बड़े नीट और शाइनिंग किस्म के दांत जो हैं वो उभर के बाहर आ गए, जबकि ऐसा नहीं होता। ये दांतों के लिए अब्रेसिव मटेरियल है, दांतों को खुरचता है। दूसरी जो चीज है वो लेमन और बेकिंग सोडा। लेमन जो है वो एसिडिक होता है, बेकिंग सोडा जो है वो अब्रेसिव मटेरियल है। अब ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बो। तो इससे क्या होगा कि डैमेज जो है वो भी डबल हो जाएगा। लेकिन वायरल क्यों है कि इसमें चूंकि नेचर इन्वॉल्व हो गई है, बड़ा सेफ किस्म का ये चीज लगती है और सबसे बढ़कर ये सस्ता बहुत है। अब तीसरी चीज जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। उसमें भी क्या है कि चूंकि ये सुना होता है कि डेंटिस्ट जो है वो इस चीज को इस्तेमाल करते हैं टीथ वाइटनिंग के लिए, तो हम खुद घर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड वे में। और इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और इसके इस्तेमाल के दौरान गम्स जो हैं वो उनको कैसे सेव किया जाएगा। ये सारी चीजें और ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं इनको मद्देनजर रखते हुए फिर जो टीथ वाइटनिंग है वो की जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि कौन सी चीज है जो टीथ वाइटनिंग के लिए सेफ होगी। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि वो चीज जो इनेमल को डैमेज ना करे और स्टेन्स को केमिकली डिसॉल्व करे। यही वजह है कि जो प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग है इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा पायदार होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। और डेंटिस्ट जो हैं वो इसी के ऊपर जो है वो एतमाद अपना शो करते हैं। इसलिए नहीं कि ये एक्सपेंसिव है, बल्कि इसलिए कि ये कंट्रोल्ड है। मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं जिनका बस एक ही कंसर्न था कि दांत जो है वो वाइट होने चाहिए, और एंड रिजल्ट उनको क्या मिला? सेंसिटिविटी, कि पानी भी पीता हूँ तो पेन होती है। अब ऐसा नहीं था कि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये ट्रिक्स इस्तेमाल की हैं वो केयरलेस थे या अनपढ़ थे, बल्कि उन्होंने उन नसीहतों पर अमल किया जो वो सोच रहे थे कि ये हेल्पफुल होंगी। यही वजह है कि प्रॉपर नॉलेज जो है वो मैटर करता है, क्योंकि इंटरनेट पे अगर देखें तो ट्रेंड्स जो है वो बड़ी तेजी से फैलते हैं, लेकिन रियलिटी, क्वालिटी और साइंस जो है इसको टाइम लगता है, लेकिन ये ऑथेंटिक होती है। एक और क्वेश्चन है जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है कि ब्रश करने के बावजूद दांत पीले क्यों होते हैं। तो सच्चाई ये है कि दांत के रंग का ताल्लुक क्लीनलीनेस से नहीं है। हम जो एशियंस हैं, पाकिस्तान इंडिया के जो लोग हैं, इनमें दांतों का कलर हल्का सा येलो होता है और ये नॉर्मल है। ये कोई डिजीज नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हेल्दी जो दांत होंगे वो प्योरली वाइट होंगे। दरअसल सोशल मीडिया का जमाना है, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत वाइट दांत आपको नजर आते हैं, जैसे अक्सर मॉडल्स के या एक्ट्रेसेस के होते हैं। तो उनमें से अक्सर ऐसा होता है कि वो फेक होते हैं। तो आपके लिए भी ये जरूरी है कि जो अननेचुरल है उसके पीछे ना भागें, बल्कि हेल्दी ब्राइट स्माइल जो है उसके लिए कोशिश करें। अब उसमें क्या होगा? इनेमल स्ट्रांग होगा, सेंसिटिविटी नहीं होगी और उसके साथ साथ दांतों का जो कलर है वो स्टेबल होगा। और अगर कोई भी ट्रिक आप इस्तेमाल करते हुए या कोई भी पाउडर या कोई भी ऐसा घरेलू टोटका इस्तेमाल करते हुए टीथ वाइटनिंग के लिए आप फील करते हैं कि दर्द हो रही है, मसूड़ों के ऊपर जलन हो रही है या सेंसिटिविटी हो रही है, तो फौरन रुक जाए, क्योंकि जो सेफ टीथ वाइटनिंग है वो आपको जरा सा भी डैमेज नहीं करेगी, जरा सा भी हर्ट नहीं करेगी। अब इस डिस्कशन को अगर मैं समराइज करूं तो 4 पॉइंट्स है कि तमाम स्टेन्स जो हैं वो खतरनाक नहीं होते, टीथ वाइटनिंग के तमाम तरीकाकार जो हैं वो सेफ नहीं है, तमाम वायरल वीडियोस जो हैं वो भी सच्ची नहीं है, और इसके साथ साथ जितने भी अगर पीले दांत हैं वो लाजमी नहीं है कि वो अनहेल्दी हो। और सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि इनेमल को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि इनेमल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो महफूज रहेगा तो आप इसकी
सजावट कर सकते हैं जो टीथ वाइटनिंग की सूरत में होती है। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होगा तो आप इसकी सजावट भी नहीं कर सकते, टीथ वाइटनिंग की तरफ नहीं जा सकते। वैसे भी ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि हर कोई ऐसा नहीं है जो परफेक्ट किस्म के टीथ चाहता है, बल्कि हर किसी को चाहिए एक कॉन्फिडेंस कि जब मैं मुस्कुराऊं तो खुल के मुस्कुरा सकूं, तस्वीर खिंचवाते वक्त मुझे हाथ जो है वो मुंह पर ना रखना पड़े, किसी से बात करते हुए अपने दांतों को छुपाना ना पड़े। तो वो जो है वो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, ना कि जो वायरल किस्म के ट्रेंड्स हैं उनके पीछे भागने से ये चीज मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है जो आपके दांतों की हिफाजत कर सकता है। अपने दांतों को हिफाजत कीजिए, क्योंकि ये एक ही सेट है जो कुदरत ने आपको दिया है, ये दोबारा नहीं मिलेंगे।